अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो में हम 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर कराची में। 6 किलोवाट का ये जो सोलर सिस्टम है, इसकी मुकम्मल कीमत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसका जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसकी तफसील भी आप वीडियो में देख सकेंगे। और इसके अलावा इस पर जो चीज़ें चलाई जाती हैं वो चलाकर भी आपको वीडियो में दिखाएंगे और उसकी तफसील भी साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले मैं सोलर पैनल्स के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे हम 535 वाट के हाफ कट मोनोपर्क सोलर पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रीना कंपनी के ये सोलर पैनल्स हैं। एक सोलर पैनल की जो कीमत है वो 24,610 रुपये है। यहाँ पर हम 10 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं और 10 पैनल की जो कीमत बनती है वो 2,46,100 रुपये बनती है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सोलर पैनल्स हैं, बेहतरीन इनका रिज़ल्ट है और 12 साल की वारंटी में ये सोलर पैनल्स आते हैं। इन सोलर पैनल्स के लिए यहाँ पर हम 16 गेज में जो कस्टम मेड फ्रेम तैयार कर रहे हैं। ये जो फ्रेम वर्क हो रहा है इसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 95,000 है। इस सिस्टम में हम 4 बैटरीज़ भी ऐड कर रहे हैं। फिनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं ये। 230 एम्पेयर की एक बैटरी होती है। यहाँ पर हम 4 बैटरीज़ इस्तेमाल करेंगे। एक बैटरी की जो कीमत है वो 31,500 रुपये है और यहाँ पर हम 4 बैटरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जो कीमत बनती है वो 1,26,000 रुपये बनती है। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये फ्रोनस कंपनी का 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसकी कीमत 90,000 रुपये है और ये जो इन्वर्टर है ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। यानी जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती है तो वहाँ पर आप बैटरीज़ के बग़ैर भी इस इन्वर्टर को अपने सोलर सिस्टम के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के लिए बैकअप के लिए नाइट में, रात में आप बैटरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सिस्टम है, ये जो इन्वर्टर है, ये जो कंप्लीट 5 साल की इसकी वारंटी है उसके साथ आता है, जिसमें तकरीबन 18 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी होती है और बाकी का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको पार्ट्स की पेमेंट करनी पड़ती है। सर्विसेज फ्री हैं। अच्छा, जिस घर में हम ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे इस घर में वायरिंग के मामलात काफ़ी हद तक हमें ठीक करने पड़े। घर की वायरिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ थी, तो उन्हें ठीक करने में जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 67,000 रुपये का है। 67,000 का। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क में जो सामान है जैसे कि सेफ्टी ब्रेकर्स होते हैं, चेंज ओवर स्विचेस होते हैं, वायरिंग में जो 4 mm की हमने यहाँ पे पाकिस्तान केबल इस्तेमाल की है और इसी तरह से जो चैनल डक्स वगैरह होती हैं और दीगर जो लवाजमात होते हैं उन पे तकरीबन 67,000 रुपये यहाँ पे ख़र्च आया है। 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड प्लस 1। ग्राउंड फ्लोर पे अलग मीटर लगा हुआ था और फर्स्ट फ्लोर पे अलग मीटर है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सेटिंग की है कि दोनों मीटर्स में से जिस मीटर पर भी ये इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहें घर वाले वो कर सकें। तो इस तरह जिस भी मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा हो उसे आप इजीली इन्वर्टर के ज़रिए इस्तेमाल करके उसका बिल कम कर सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि इस इलाके में लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे हमने टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ भी साथ में ऐड कर दी हैं, ताकि जब लोड शेडिंग का टाइम हो तो उसमें एमरजेंसी जो लोड है, जो कि पंखे लाइटें होती हैं, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकें। ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बैटरीज़ होती हैं उन पे आप एसी या पानी की मोटर वगैरह ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यानी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के लिए तो आप चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैटरीज़ पे पूरी पूरी रात आप एसी का इस्तेमाल कर सकें। और ये भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है इस पे आप जो 2 एसी चलाएंगे वो 1 टन के होने चाहिए और डीसी इन्वर्टर एसी होने चाहिए, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो फ्रेमवर्क है आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। जब कभी भी आप अपने यहाँ फ्रेमवर्क करवाएं, आप ज़्यादा सोलर पैनल्स लगवाएं या कम सोलर पैनल्स लगवाएं, उसमें ये एहतियात ज़रूर किया करें कि पैनल्स के दरमियान में गैप ज़रूर होना चाहिए। कराची में भी और पाकिस्तान भर में भी ऐसा होता है कि साल भर में 1 से 2 मरतबा तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तूफ़ान वगैरह का मामला रहता है।
बरसात के दिनों में भी काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो जब सोलर पैनल्स के दरमियान में गैप होगा तो ऐसी सूरत में आपके सोलर पैनल्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हवा के दबाव की वजह से सोलर पैनल्स जो है वो फ्रेम में से टूट के निकलेंगे नहीं, और इस तरह जो आपका फ्रेमवर्क है वो आपको ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा देता रहेगा। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि चूँकि ये कस्टम मेड फ्रेमवर्क किया गया है, तो इसके ऊपर जो है वो रेड ऑक्साइड वगैरह और ऑयल पेंट किया जा रहा है, और ये हर 2 साल में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। इससे जो फ्रेम है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी जहन में रखिएगा कि हमारे यहाँ जो सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं वो 2 तरह के हैं। एक में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और एम्पेयर कम होते हैं, और एक में जो वोल्टेज हैं वो कम होते हैं और एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो पैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसके जो एम्पेयर्स हैं वो 17 के करीब हैं और जो वोल्टेज हैं वो 30 के करीब हैं। तो जब कभी भी आप जोन से भी पैनल्स ख़रीद रहे हैं जिनमें वोल्टेज ज़्यादा हैं या जिनमें एम्पेयर्स ज़्यादा हैं, तो उनका जो है वो किसी टेक्निकल बंदे से पूरी तरह से इल्म हासिल कर लें कि उन्हें किस तरह से आपने इंस्टॉल करवाना है। क्योंकि कम वोल्टेज वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं जिनके एम्पेयर्स ज़्यादा होते हैं, उनका तरीक़ाकार अलग है स्ट्रिंग बनाने का, और जिनके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और एम्पेयर्स कम होते हैं उनका तरीक़ाकार अलग है। तो यहाँ पर 10 सोलर पैनल्स हम जो ट्रीना कंपनी के 535 वाट के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मदद से जो हमें एसी बिजली मिलेगी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलर पैनल डीसी बिजली पैदा करते हैं और इन्वर्टर उस बिजली को कन्वर्ट करता है एसी बिजली के अंदर, और एसी बिजली के ज़रिए हम अपने घर की तमाम अप्लाइंसेस को चलाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सोलर पैनल्स का जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो 70% होता है। तो यहाँ पर हम तकरीबन 5000 वाट के जो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो उसमें हम जो फ्री लोड चला सकेंगे 5000 वाट में, तो वो तकरीबन 3.5 किलो वाट का है, यानी 3500 वाट का या 3500 वाट का लोड जो चलेगा वो फ्री में चलेगा। तो दिन भर में आप 1 घंटे के अंदर 3.5 यूनिट की जो बिजली है इस सिस्टम की मदद से फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो अब जितने घंटे धूप रहेगी, सर्दियों में थोड़े दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो उतने घंटे आपको हर जो 1 घंटा है उसके अंदर 3.5 यूनिट इस सिस्टम की मदद से जनरेट होकर मिल सकेगा। और सुबह और शाम का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा मज़ीद डाउन होता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब धूप ज़्यादा होती है तो फुल रिज़ल्ट मिल रहा होता है, और बाज़-औक़ात जो है वो इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 70% ही रिज़ल्ट मिले, 80%, 90% भी रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन हम एवरेज पर बात करते हैं कि पूरे साल की अगर हम एवरेज निकालें तो आपको 1 घंटे में 3.5 यूनिट की बचत इस सिस्टम की मदद से मिल सकती है। पैनल्स अगर दूसरे होंगे, ज़्यादा तादाद में लगे होंगे, तो 6000 वाट के सोलर पैनल्स इस इन्वर्टर पे आप लगा सकते हैं। उसकी मदद से 4200 वाट की जो फ्री बिजली है वो पैदा होती है, यानी कि तकरीबन 4 यूनिट आपके हर वक्त जो है वो आपको हर घंटे में वो फ्री मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉलेशन है, उसके बाद जो घर की चीज़ें हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, इसी तरह से एलसीडी टीवी वगैरह है और एयर कंडीशन वगैरह है, उन्हें चला के चेक किया जा रहा है। और ये जो चेकिंग का प्रोसेस है, इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उन्हें भी ठीक किया जाता है। और सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद जो सिस्टम की चेकिंग है वो भी एक बहुत ही अहम मरहला है, और ये चेकिंग बाज़ औक़ात 2 से 3 दिन पर भी चली जाती है जब वेदर क्लाउडी होता है। जैसे आजकल आपको पता है कि कराची में जो मौसम है बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाउडी चल रहा है, बादल हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है कि धूप निकलेगी तो हम सिस्टम का जो रिज़ल्ट है उसे अच्छे से चेक कर सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि क्या क्लाउडी वेदर में सोलर सिस्टम काम करता है? तो ना होने के बराबर काम करता है। यानी कि अगर आम दिनों में मिसाल के तौर पे 1 घंटे में जब धूप निकली होगी और ये जो सिस्टम है वो 3.5 यूनिट जनरेट कर रहा होगा, तो क्लाउडी वेदर में मुश्किल से वो 400 से 500 वाट जनरेट कर रहा होगा, यानी कि आधा यूनिट वो जनरेट कर रहा होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बड़े सिस्टम्स होते हैं
उनका जो रिज़ल्ट हमें क्लाउडी वेदर में मिलता है वो मुश्किल से 10% 15% तक का होता है। और जब धूप निकल आती है, सनी डेज़ जो होते हैं, सनलाइट जब फुल होती है, उन दिनों में जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है वो 70% कम से कम मिल रहा होता है। जो कम से कम रिज़ल्ट है वो 70% होता है। और जो सिस्टम अगर अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, उसमें तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से लगाई गई हैं, तो ऐसी सूरत में 80% का भी रिज़ल्ट देखने में आता है, 85% का भी रिज़ल्ट देखने में आता है, और कहीं-कहीं पर जो है वो 90% का रिज़ल्ट भी देखने में आता है। मज़ीद जो वीडियोज़ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूँगा, उसमें आपको इस तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी दिखाऊँगा, जो हमने धूप के दिनों में वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें जो इन्वर्टर पे सोलर का रिज़ल्ट है वो भी चेक करवाएँगे। ये वीडियो यहीं तक है। बहुत सारे दोस्तों ने बरसात के हवाले से, क्लाउडी वेदर के हवाले से सवालात पूछे थे, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन में जो प्राइसेस में चेंजेस आ गए हैं उसके हवाले से सवाल पूछे थे। तो ये वीडियो उस सूरत में आपके जवाब की सूरत में अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।